प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं यमराज से मिलकर ही जाऊंगी। ओम पति परमेश्वराय नमः। सावित्री की तरह पृथ्वी से यमलोक तक सदैव आने वाली सती बेहुला, तुम महान हो। यमराज। देवी, हम तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने पति लक्ष्मींद्र के प्राणों के सिवा जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यमराज, एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। जहाँ भी मेरे पति की देह हो, उसमें जीवन जो जगा कर मुझसे मिला दीजिए। ये काम हमारी शक्ति से बाहर है देवी। तुम भगवान ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक जाओ। संसार को बनाने वाले तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, प्रभु प्रभु प्रभु, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, मुझे मेरे स्वामी से मिला दीजिए, मुझे मेरे स्वामी से मिला दीजिए। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो केवल सृष्टि का सर्जनहार हूँ, पालन करता तो भगवान विष्णु है। तुम उनकी शरण में वैकुंठ धाम जाओ। भगवान विष्णु। भगवान, ये क्या? ये कैसा चमत्कार? आप बेचैन क्यों हैं? प्रभु, सती बेहुला, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो। बेहुला, प्रभु, मेरे अहोभाग्य बार बार जन्म लेकर भी जिनके दर्शन के लिए आत्मा व्याकुल रहती है, आज उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन पाकर मैं पावन हो गई, मैं धन्य हो गई। प्रभु, मैं धन्य हो गई। तुम जैसी सती के चरणों से आज ये वैकुंठ धाम परम धाम बन गया। बोलो देवी, क्या चाहती हो? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं यमलोक और ब्रह्मदेव के पास होकर आपके शरण में आई हूँ। मुझे मेरे पति से मिला दीजिए प्रभु, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। मुझे अभागन पर दया करो, दया करो प्रभु। देवी, तुम्हारे पति का शरीर और प्राण शिव कन्या मनसा के पास है। तुम उनके पिता भगवान शंकर के पास शिवलोक में जाओ। शिवलोक में? प्रभु, ये आपकी कैसी लीला? क्या मुझे यहाँ से भी निराश होकर जाना होगा? बेहुला, निराश न हो। अब तुम्हें प्रार्थना नहीं, न्याय मांगना होगा। जाओ, भोलेनाथ से अपना न्याय मांगो। न्याय। भोलेनाथ, मेरी भी धैर्य विश्वास का हिमालय टकबगा रहा है।
ये शीश जो आज तक तुम्हारी भक्ति का मुकुट पहनकर सबके सामने ऊंचा रहा, आज मनसा से झुकाना चाहती है तो सुन लो। अगर सूर्यास्त होने तक मेरी पुत्र वधू मेरे पुत्र को साथ लेकर वापस न लौटी तो इसी शीश को मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा। प्रभु, कैलाशपति, भोलेनाथ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो प्रभु। भगवान, आपकी पुत्री मनसा ने मुझसे मेरा सुहाग छीन, मैं चारों धामों की यात्रा करती हुई, ठोकरें खाती हुई आपसे अपना सुहाग मांगने आई। मुझे मेरा सुहाग दे दो प्रभु, मुझे मेरा सुहाग दे दो। आप मौन क्यों है प्रभु? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? क्या आप इतने निष्ठुर हो गए? बताइए, क्या दोष है मेरा? क्या अपराध किया है मैंने? भोलेनाथ, क्या मेरे आंसुओं में अपनी कलम भिगोकर आप अन्याय का इतिहास लिखना चाहते हैं? बोलिए लक्ष्मीपति, क्या मनसा का पक्ष लेकर भोलेनाथ ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया? बोलिए ब्रह्मदेव। यमराज, बोलिए यमराज, बोलिए। आकाश, दशो दिशाओं, बोलो बोलो, ये क्या अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं। अवश्य अन्याय है, भयानक अन्याय है। घोर अन्याय है। अन्याय? देवगणों, यदि यह अन्याय है तो मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। संसार में अब शिव शिव न रहेगा, मैं अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा। ये कैसा संकट! महादेवी, 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 अनर्थ हो गया। अनादिकाल से स्थापित किया हुआ शिवलिंग पूजा घर से अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया? भोलेनाथ हमसे रूठ गए। महादेवी, लगता है नागलोक पर लेकर मुंह में चला जाएगा। महादेवी, नागलोक ही नहीं, सारी सृष्टि प्रलय के मुंह में चली जाएगी। नेत्री, तुम यहाँ? क्षमा कीजिए महादेवी, क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। कैसी प्रार्थना? संसार को प्रलय से बचाने की। आपके पिता भगवान शंकर स्वयं का अस्तित्व समाप्त करने जा रहे हैं। ये झूठ है। ये सच है। देवताओं ने बेहुला के सुहाग को मिटाने का कलंक भगवान शिव पर लगाया है। पिताजी पर कलंक? हाँ देवी, आज शिव मस्तक पर त्रिपुण नहीं, कलंक का टीका लगा हुआ है। गंगा की धारा भी इस कलंक को नहीं मिटा सकती। नहीं नहीं, मैं इस कलंक को मिटा कर रहूंगी। भगवान शिव के अस्तित्व को कभी समाप्त न होने दूंगी। संसार की भलाई के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। पिताजी,
पर रक्त। बहने दो इस रक्त को बेहुदा। आज मेरे सारे पाप मेरे सामने खड़े हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं किया। चंद्रधर को बार बार दुख दिए, अलका की भरी गोद सूनी कर दी, तुम्हारा सुहाग छीना, यहाँ तक कि मेरे पिता मेरे कारण अपना अस्तित्व मिटाने जा रहे हैं। जाओ बेहुला, जाओ, तुम ही इन्हें शांत कर सकती हो। बेहुला, जाओ। मैं शांत कर सकती हूँ? हाँ, तुम महान सती हो। सती असंभव को भी संभव कर सकती है। जाओ बेहुला, कैलाशपति को शांत करो। जाओ। देवादिदेव महादेव, संसार की भलाई के लिए आपने गंगा को धारण किया, हलाहल विष का पान किया। आज फिर लोक कल्याण के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। आवेश में आकर जो भी मैंने कुछ कहा उसे क्षमा कर शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो भगवान, भगवान, आप शांत हो गए, आप शांत हो गए। धन्य प्रभु, धन्य। भगवान, आपने सृष्टि को विनाश के मुंह में जाने से बचा लिया। अब कृपा करके मनसा देवी को भी क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। बेटी मनसा। पिताजी, पिताजी। अब तुम भी बेहुला के पति को जीवित कर दो प्रभु। इसे इसका सुहाग वापस लौटा दो। जो आज्ञा पिताजी। चंद्रधर। शंकर हर 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 चंद्रधर। देवादिदेव आप स्वयं आप, मेरे इष्ट देव, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन देने चले आए। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर हम भी धन्य हो गए। चंद्रधर, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। वो देखो। लक्ष्मी। पिताजी। लक्ष्मी। मेरे बच्चे। बेटा, 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 मेरा बेटा। बहुरानी। पिताजी, पिताजी। मेरी पुत्री, मेरी बच्ची, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा करके दिखा दिया। तुम भारत की एक महान नारी हो बेटी, तुम भारत की महान नारी हो। और तुम महान भक्त हो चंद्रधर। तुम्हारी भक्ति के सामने मेरी हट हार गई। मैं तुम्हारे दूसरे बेटे भी वापस लौटा रही हूँ। मेरे बच्चों।
पिताजी, इस खुशी के अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। मांगो नहीं बेटी, आदेश दो, क्या चाहती हो? माता मनसा को अपने पूजा के पुष्प चढ़ाकर उनका मान बढ़ाइए पिताजी। चंद्रधर, चंद्रधर, उठाओ पुष्प और अपनी महानता का परिचय दो। देवाज्ञा सिरोधारी। नाग देवी मनसा, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। महादेवी मनसा की जय। चंद्रधर, आज का ये शुभ दिन नाग पंचमी के नाम से पूजा जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, सीता और सावित्री की तरह तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। सती बेहुला की